बैक टू माय चैनल। व्लॉग की स्टार्टिंग में ही हम किसी रूट पर इसलिए हैं क्योंकि मुझे जाना है हिमाचल में। मैं जा रही हूँ बैजनाथ जो कि है पालमपुर में एंड फर्दर है कांगड़ा में। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम जल्दी निकले थे। मॉर्निंग में 9 o'clock के अराउंड हम घर से बाहर निकल गए थे। पीहू को के लिए मैं लेके गई थी कुछ टॉयज क्योंकि लंबा रन था और बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कार में। बच्चे लॉन्ग रन हैंडल नहीं कर सकते हैं, छोटे बेबीज हैं। इसीलिए आप भी जब लॉन्ग रन में हो या लॉन्ग ड्राइव में हो, मेक श्योर आप एक पिल्लो अपने साथ में लेके जाएं और कुछ टॉयज या एक्टिविटी किट्स आप बच्चों की अपने साथ में रखें। प्लस आप अपने साथ जो बच्चे स्नैक्स पसंद करते हैं, जो घर पे भी बिना बोले खा सकते हैं, वो ले लें क्योंकि द पीपल हु नोज पीहू वेरी वेल दे नोज कि वो इतने अच्छे से खाना नहीं खाती और इतना इजीली खुद खाना नहीं खाती है। आप देख सकते हो मैं यहाँ उसकी कुछ एक्टिविटी आइटम्स लेके गई थी जिनको खेलते खेलते वो आराम से खेल भी रही थी, इंटरेस्टिंगली इंजॉय भी कर रही थी रूट और अपना थोड़ा बहुत खाना भी खा रही थी। तो बात करते करते हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अम्बाला। अम्बाला में पहुँचने के बाद हम निकले थे अम्बाला सिटी की तरफ से क्योंकि हमें जाना था ऊना की तरफ और ऊना का रास्ता हमने लिया था बनूड साइड से। आप चाहें तो कोई और रूट भी देख सकते हैं बट हमें वही जाना था। हम उस रास्ते पर जाते रहते हैं, लास्ट टाइम भी हम वहीं से गए थे तो ये रूट इस बार भी हमने वही रूट लिया था। मीशू यहाँ पे सो गई थी, पीहू अपना थोड़ा बहुत खेल रही थी लेकिन खेलते खेलते वो भी अब थोड़ा सा बोर होने लगी थी। सॉफ्ट टॉय डॉल लेके गई थी, अपना मॉन्की लेके गई थी तो साथ में उसी के सोना चाह रही थी। लेकिन मैं लेके गई थी उसके कुछ फेवरेट कलरफुल स्नैक्स जो कि थे पापड़, मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, टूटे ना इसीलिए मैंने उनको बहुत स्लाइटली और पोलाइटली पॉलिथीन में डाल के मैं लेके गई थी। पॉलिथीन यहाँ पे फ्रेश था। अब ये अपना मंकी के साथ बैठी हुई है लेकिन शी वॉज क्वाइट बोर्ड और नींद में थी, इसीलिए हम यहाँ पर अनंतपुर साहिब से पहले रुक गए थे एक प्लेस पर और थोड़ा सा डाउन होने के बाद हमने ली थी एक कप चाय और पीहू के लिए हमने मंगवाया था कोल्ड कॉफी और फ्रेंच फ्राइज। चाय यहाँ पे बहुत अच्छी थी क्योंकि ढाबे की चाय हमेशा अच्छी होती है, हमने कई बार ट्राई करी है, चाय ढाबों की ही अच्छी मिलती है। गर्मा गर्म चाय थी, हमने पी ली और बहुत रिफ्रेश होने के बाद हम दोबारा से चलना चाह रहे थे लेकिन अब बारी थी पीहू का कुछ स्नैक्स आने की। तो अब यहाँ पे पीहू की आ गई थी कोल्ड कॉफी एंड आफ्टर लुकिंग हर कोल्ड कॉफी शी वॉज क्वाइट हैप्पी और कम्प्लीटली एनर्जाइज्ड अगेन, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अब यहाँ पर हम वापस चल पड़े थे कॉफी चाय पीने के बाद कार में ऑन द रूटीन बिकॉज लंबा रन है। मीशू को मैंने दे दिया था बाउल का ढक्कन क्योंकि वो भी कुछ खेलना चाह रही थी, बोर हो गई थी गोदी में बैठी बैठी, इसीलिए मैंने उसको एक बाउल का ढक्कन दे दिया था। स्टील का था तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आपके घर का है, आप बेबीज को दे सकते हो, मुंह इसमें नहीं कटता है। दोनों बच्चे अपना खेल कूद रहे थे और इसी खेल के चक्कर में हम आ गए थे अनंतपुर साहिब। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं बट अनंतपुर साहिब के गुरुद्वारे के पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही है वहां पर है नैना देवी का मंदिर। यस, नैना देवी का मंदिर आपको यहाँ से एग्जैक्टली दिखेगा गुरुद्वारे के पीछे से, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से लेकर के ऊना अम्ब तक भी और रात होते होते जब यहाँ पर लाइट्स जलती हैं तो जैसे वैष्णो देवी की पहाड़ी आपको बहुत दूर से बहुत साफ दिखाई देगी, ये भी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। सारे पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ी पे बहुत सारी लाइट्स आपको दिखेंगी, दैट इज नैना देवी। अब हम यहाँ पहुंच चुके थे भाखड़ा नंगल डैम की तरफ। भाखड़ा नंगल डैम यहाँ से मैंने कैप्चर किया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसका फ्लाईओवर बन गया है, पहले रास्ता काफी खराब था, हम जब पहले गए थे पीहू से पहले तो काफी रास्ता बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो दिस वाज दैट फ्लाईओवर। अब हम क्रॉस कर चुके थे नंगल भी और आ गए थे ऊना। ऊना में अगर आपको पता होगा तो ऊना का बस स्टैंड एक इकलौता ऐसा बस स्टैंड है जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है, रूम्स हैं और एसी हॉल्स हैं। ऊना का बस स्टैंड बहुत अच्छा था। ऊना और हम क्रॉस करने के बाद हम अब चल पड़े थे पहाड़ियों की तरफ और अब रास्ता धीरे धीरे अंधेरे की तरफ जा रहा था। ये है वो गुफा जहाँ पे शिव जी का फोटो बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम धीरे धीरे पहुंच गए थे अपने होटल की तरफ। होटल हमने
किया था पालमपुर में। पालमपुर की स्टार्टिंग में भी आपको कई होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा इंटीरियर लिया था। एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम लास्ट टाइम भी हम इसमें रुके थे, हमें काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, फ्रेश था, तो इस बार भी हमने बच्चों के साथ यहीं जाना प्रेफर किया। दिस वॉज द एंट्रेंस ऑफ द होटल। रिसेप्शन काफ़ी अच्छा था। एक तरफ आपको रेस्टोरेंट है और एक तरफ आपके रूम्स हैं। यहाँ पे डेली स्पेशल में शेफ स्पेशल आपको डेली आइटम अलग अलग मिलेंगी, वेज भी और नॉन वेज भी। अब चलते हैं रूम की तरफ क्योंकि थक बहुत गए हैं, बच्चे भी और हम भी। अब धीरे धीरे हम अपने रूम की तरफ चलते हैं और कवर करते हैं अपने रूम को भी। मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम कैसा था, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट लुक एट दिस, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में है। अंदर हीटर था, गीजर था, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि ठंडी जगह है बच्चों के साथ कैसा रहेगा। इट वॉज कम्प्लीटली फाइन। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जाकर के रिलैक्स थी वो थी मीशू, क्योंकि छोटा बेबी है, उसको बहुत अच्छे से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। डिनर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं मंगवाया था, सिर्फ 2 रोटी मंगवाई थी, दाल मखनी थी, और यही बहुत हैवी था क्योंकि हिमाचल के लोग जितने भी हैं वो घी और मक्खन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। खाना बहुत हैवी था। नींद लेने के बाद मॉर्निंग का व्यू आप सबको दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा था। सनराइज हमारे बिल्कुल जस्ट सामने था। विद नेक्ड आइज आई कैन सी दैट सनराइज, बट आई थिंक फोन में वो चीज कैप्चर नहीं हो पाई। पीहू भी उठ गई थी। पीहू अंदर से नज़ारा एंजॉय कर रही थी क्योंकि बाहर उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा था, बट रेडी होने के बाद मैं उसको बाहर ले गई थी। यहाँ से आई एम नॉट श्योर कि आपको स्नो पिक्स दिख रही हैं नहीं, बट मुझे बहुत अच्छे से साफ दिख रही थी। सूरज बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ गया था और बहुत अच्छी धूप आ रही थी। ठंडा भी था पर धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। नाश्ते में हमने मंगवाए थे प्लेन गोभी के पराठे और साथ में मंगवाया था दही। हमने नाश्ते में मंगवाई थी पीहू के लिए कोल्ड कॉफी विदाउट आइस थी, क्योंकि पीहू थोड़ा सा आप कह सकते हो चूजी है या मूडी है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक खाना हमें रखना पड़ता है या ऑर्डर भी करना पड़ता है। ये बेडिंग मैंने अपनी स्पेशल बनवाई थी, तो मैं साथ में ले गई थी। तो दिस वॉज माई आउटफिट एंड दिस इज दैट फुटवेयर जो कि मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा। कम्फी फुटवेयर है, मैंने पूरा दिन वियर किया था, एक दिन पहले भी, सेम डे भी और उससे नेक्स्ट डे भी। So it was too comfortable। नाश्ता करने के बाद अब हम रेडी हो गए थे बैजनाथ मंदिर में जाने के लिए एंड पीहू वॉज कम्प्लीटली एक्साइटेड। उसको पता था हम कहीं जा रहे हैं। कार में मीशू बहुत ज़्यादा लेजी थी क्योंकि उसको सोना था। छोटा बेबी है और जल्दी भी उठ गई थी, ट्रैवलिंग में थी तो उसको सोना था, सो गई थी। ये है आसपास की वो मार्केट जो कि बैजनाथ मंदिर के बाहर है। आप यहाँ से बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर आपको भी कोई ज़रूरत है, जैकेट चाहिए या कुछ और, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं बैजनाथ मंदिर की तरफ, जो कि है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और हर साल आते हैं और आगे भी आना पसंद करेंगे। ये है वो मंदिर जिसकी आस्था मुझ में और मेरे हस्बैंड में हर साल हर विजिट पे एक नई और अलग हो जाती है। हर बार की यहाँ की विजिट एक अलग ही जॉय हमें देती है, एक अलग सुकून मेरे को मिलता है यहाँ जाकर के। इसीलिए हर साल मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जाते रहें, ठीक ठाक रहें और हमेशा जाते रहें। ये वही मंदिर है, अगर आपको पता होगा तो शिव जी को यहाँ से ले जाने के लिए रावण यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे उनके शिवलिंग को यहाँ पे उन्होंने रख दिया था। ये वही मंदिर है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत सुंदर है, रात को ये बहुत सुंदर लगता है और पूर्णिमा के दिन और भी अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ अच्छी पहाड़ियां हैं, धूप बहुत अच्छी आती है और पूर्णिमा के दिन इस पे लाइट जब पड़ती है तो ये थोड़ा सा ग्रेइश और कुछ चमकीला ग्रेइश फॉर्म में आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप सबको पता चल गया होगा कि ये बहुत पुराना मंदिर है, कुछ पांडवों के टाइम का है, उन्होंने बनवाया था इस मंदिर को। तो आप समझ सकते हो कि कितना एंशिएंट है और कितना डिवाइन इसकी पावर हो सकती है।
बहुत सुंदर था। नंदी बहुत अच्छे से सजे हुए थे, शायद उनको ठंड लग रही थी इसलिए उनको थोड़े मोटे कपड़े भी पहनाए हुए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि संडे का दिन था। मीशू वॉज अगेन सो लेजी क्योंकि सो के उठी थी जस्ट। अब है बारी मंदिर को और नंदी जी को अलविदा करने की और ये सोचने की कि हम अगली बार दोबारा से फिर आएंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो अब अलविदा करते हुए निकलते हैं मुख्य द्वार से बाहर और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं आसपास की वादियों को। आप सबको दिख रहा होगा कि ये मंदिर आसपास से सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे खिली धूप है और ठंडी सी हवा थी, तो बहुत अच्छा व्यू भी बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। हम यहाँ कुछ आधा या पौना घंटा रुके होंगे, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि हम लेट हो रहे हैं वापस आने के लिए। एक हमें मंदिर में ही बच गया था, पर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन था कि और रुके, लेकिन हम लेट हो रहे थे। इस झरने की आवाज़ पूरे पहाड़ियों में गूंज रही थी क्योंकि शांत माहौल था। ये पानी बहुत अच्छा लग रहा था, साफ था, क्लीन ग्रीन दिख रहा था। यहाँ पे पीहू भी अपना एंजॉय कर रही थी, मीशू भी सारा व्यू अच्छे से देख रही थी। बच्चों को मत्था टिकाने के बाद और खुद एक बार मंदिर में विजिट करने के बाद खुद को जो सुकून मिला और खुद को इतना अच्छा लगा, वहां से आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन वापस आना था। पीहू को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत मेजर ग्राउंड उसको मिल गया था खेलने के लिए और बहुत सारी चीजें उसको अलग अलग दिख रही थी। तो अब बेबी को टॉय दिलाने के बाद, ये टॉय हमने उन्हीं शॉप से दिया है जो मंदिर के बाहर थी। अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। पहाड़ियों को कर लेते हैं जल्दी से क्रॉस क्योंकि पहाड़ियों का रास्ता भी बहुत लंबा है और अंधेरा होने से पहले पहाड़ियाँ क्रॉस हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। प्लेन में थोड़ा अंधेरा भी हो तो कोई बात नहीं। अब इसी ग्रीनरी के साथ इन पहाड़ों को छोड़ने का मन नहीं है लेकिन घर वापस आना पड़ेगा और इस व्लॉग को यहीं करते हैं फिनिश। I hope you all like this travel log. This is the first travel log of my YouTube journey. I hope you all like it, and if so, do like, share and subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.